वालेकुम। मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 50 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमें फॉरेस्ट बेनिफिट्स देता है। तो सबसे पहला एडवांटेज है द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर एंड लंबर। अब जो टिम्बर होता है वो टिम्बर क्या होता है, ये दोनों वुड ही है, टिम्बर और लंबर। लेकिन जो टिम्बर वुड होता है वो कंस्ट्रक्टिव वुड होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है वुड, वो होती है टिम्बर। और जो लंबर होता है वो बर्निंग वुड होता है, मतलब जब हम लोग कोई जलाते हैं तो हम लंबर को जलाते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं तो टिम्बर को यूज करते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फूड, यानी फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है। जैसे हमें वेजिटेबल्स मिल रही हैं या मुख्तलिफ और चीज़ें, वहाँ एनिमल्स भी रह रहे हैं, तो कुछ अगर वो उनको यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो जितने वहाँ प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब हमें वहाँ से मिल रहे हैं, तो फॉरेस्ट हमें फूड भी देता है। इसके बाद है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेडिसिन्स। फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं, जैसे कि क्विनीन है जो कि सिंकोना ट्री बार्क से मिलती है। हमने पढ़ा था मलेरिया के टॉपिक में, तो वो हमें प्लांट से मिलती है, यानी ट्री से मिलती है। मॉर्फिन है जो ओपियम पॉपी प्लांट से मिलती है। एस्प्रिन है जो विलो बार्क से मिलती है। डिजिटालिस है जो हमें फॉक्स ग्लोव प्लांट से मिलती है। पेनिसिलिन है जो कि फंजाई से ही मिलती है, लेकिन वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो हो तो फॉरेस्ट के अंदर ही गए ना। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं। इनके अलावा अगर हम कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देखें फॉरेस्ट के, तो क्या है, जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा है अगर फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा रहें, जैसे कि फैक्ट है कि अक्सर आपने सुना होगा कि रात के वक्त आप पेड़ों के नीचे ना जाएं। लोग ये कहते हैं कि वो पेड़ों के नीचे जाने से आपको इधर वो चीज़ें नज़र आती हैं या भूत नज़र आते हैं, सो कॉल्ड बात ये होती है। लेकिन असल में इसके पीछे साइंस है। साइंस ये है कि अगर आप रात के वक्त पेड़ों के नीचे जाते हैं या फॉरेस्ट में जाते हैं, तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने ज़्यादा आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो आपको हेलोसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, आपको चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो होती नहीं हैं। वो सिर्फ साइंटिफिकली चीज़ है, वो आपके दिमाग पे हेलोसिनेशन की वजह, दिमाग पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का असर होता है और वो आपको हेलोसिनेशन होती हैं, चीज़ें आपको नज़र आती हैं, होती नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आपको भूत नज़र आते हैं, वो सो कॉल्ड भूत नहीं होते, वो हेलोसिनेशन की वजह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं। ये इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात में ज़्यादा होती है। अगर हम पेड़ काट देंगे तो दिन में भी हमारे पास ऑक्सीजन तो जो है वो क्या नाम है, मिलेगा ही नहीं हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती चली जाएगी, तो हमें प्रॉब्लम फेस होंगी। अब क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत डिस्टर्ब होगी, यानी प्लांट्स और एनिमल्स तो अपने घरों से वो हो जाएंगे, एनिमल्स तो बिल्कुल खत्म होते जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। फिर क्या है, सॉइल इरोजन, जैसे हमने पढ़ा था कि सॉइल बहुत ज़्यादा इरोड होने लगेगा, लैंड डिजनरेट होने लग जाएगा। फिर हमारे पास क्लाइमेट का बैलेंस तो पूरे तौर पर ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में गर्मियाँ पड़ेंगी, गर्मियों में सर्दियाँ पड़ेंगी, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, जैसे अब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से हो रही है। क्या रेनफॉल में कमी आ रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, मसला ये वाला हो गया। ज़्यादा रेनफॉल भी ख़तरनाक है, कम रेनफॉल भी ख़तरनाक है। इसके बाद क्या है, हमें जो रॉ मटेरियल मिलता था वो नहीं मिलेगा। जैसे ये सारा रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है ना, वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, या मेडिसिन हो गई। इसके बाद जो है क्या नाम है, हमारा एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। टूरिज्म बढ़ाता है, फॉरेस्ट हमें टूरिज्म भी बढ़ाता है। लोग फॉरेस्ट देखने आते हैं कि तब अच्छे फॉरेस्ट हैं, टूरिज्म भी बहुत बढ़ाता है। अब ये क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर के तौर पे भी काम करता है। अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे तो फॉरेस्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि इस एरिया में चीता निकल आया, इस एरिया में शेर निकल आया। ये क्यों होता है, क्योंकि हम फॉरेस्ट काट रहे हैं। अब उन बेचारों को फॉरेस्ट में रहने की जगह तो मिल नहीं रही है, तो अब वो ऑब्वियसली हमारे सिटीज़ में ही आएंगे अपनी जगह लेने के लिए, क्योंकि हम उनकी जगह पे जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं। मतलब हम फॉरेस्ट अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली यही है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जो एनिमल्स हैं वो सिटीज़ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये है कि फॉरेस्ट हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितने फॉरेस्ट के एडवांटेजेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म एडवांटेज है। इकोनॉमी हमारी बढ़ तो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बढ़ रही है। अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे, फॉरेस्ट हमने पूरे काट दिए, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। मतलब ये फायदे तो हमें हो रहे हैं, बचले हम फायदों के चक्कर में फॉरेस्ट काटते जाएं, तो ये तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमी फायदा मिल गया, हमें इकोनॉमी बढ़ गई हमारी। लेकिन जो फॉरेस्ट काट दिया हमने, उसकी वजह से जो हमें लॉस होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म लॉस होगा, जो कि रिकवर होना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि अगर हम फॉरेस्ट काट रहे हैं तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट लगाएं, ताकि वो बराबर बैलेंस रहे और ख़राब ना हो मसला। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।